हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको मिक्सचर मिश्रण यानी कि एलिगेशन पढ़ाऊंगा। लेकिन मिक्सचर मिश्रण और एलिगेशन में अंतर है, थोड़ा अंतर है। ठीक है, मिक्सचर अलग चीज़ है और एलिगेशन अलग चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या अंतर है ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है। मिक्सचर हम किसे कहते हैं? मिश्रण यानी कि मिक्सचर, XTURE, मिक्सचर यानी कि मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण ये होता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में मिलाने से दो वस्तुओं को आपस में मिलाने से मिश्रण बनता है। मिश्रण बनता है। ठीक है, तो जब दो वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो उस मिलाने को से जो तैयार होता है पदार्थ या जो मिश्रण, ये जो दोनों को मिलाकर जो चीज़ बनती है वो क्या कहलाती है? वो मिश्रण कहलाती है। ठीक है, लेकिन उन दोनों वस्तुओं को मिलाने यानी कि मिश्रण को बनाने के जो तरीके होते हैं, जो मेथड होते हैं, उनको हम एलिगेशन कहते हैं। यानी कि किसी भी मिक्सचर को बनाने में जो तरीके या जो कार्रवाई की जाती है उसको हम एलिगेशन कहते हैं। ठीक है, तथा मिश्रण बनाने के तरीकों यानी कि मेथड को एलिगेशन कहते हैं। एलिगेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो वस्तुओं को मिलाना, दो चीज़ों को मिलाना मिश्रण कहलाता है, और उन दो चीज़ों को किस तरीके से, किस मेथड से मिलाया गया है तो वो मेथड एलिगेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसीलिए मिक्सचर यानी कि मिश्रण के साथ एलिगेशन को जोड़ के रखा गया है। ठीक है, अब एलिगेशन जो मेथड है, एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, एलिगेशन एक मेथड है जिससे विभिन्न प्रकार के सवाल किए जाते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हमारा कि कई सवालों में होता है। प्रॉफिट लॉस में भी होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी होता है, साधारण ब्याज में भी होता है, प्रतिशत में भी होता है। यानी कि कई चैप्टर ऐसे हैं जो जिनके सवाल एलिगेशन मेथड से हल किए जाते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में भी जब आपको प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ाया है तो उसमें कुछ सवाल आपने देखे होंगे मैंने एलिगेशन मेथड से कराए हैं। ठीक है, तो एलिगेशन क्या है? एलिगेशन एक मेथड है जिनसे हम विभिन्न प्रकार के सवालों को हल करते हैं। ठीक है, लेकिन एलिगेशन एक ऐसा मेथड है कि वो दो वस्तुओं को मिलाने यानी कि मिश्रण तैयार करने के तरीकों को कहा जाता है। यानी कि एलिगेशन क्या है? एलिगेशन दो वस्तुओं के मिश्रण को तैयार करने के तरीकों को कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या कि जैसे दो वस्तुएं हैं, ये मान लो 10 रुपये, ये मान लो 10 रुपये किलो, 100 रुपये किलो वाली चीनी है। ये मान के चलो ये चीनी है। क्या है? ये चीनी है। ये कितने रुपए किलो वाली चीनी है? ये 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी है। और ये वाली हमारी चीनी कितनी कैसी है? ये हमारी चीनी है Y रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी। ये X रुपये X रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी और ये Y रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी है। ठीक है, अब दुकानदार ये चाहता है, एक सस्ती है और एक महंगी है। ठीक है, अब दुकानदार ये चाहता है कि दोनों को मिलाकर किस रेट में बेचा जाए जो हमें लाभ होता रहे। ठीक है, तो इन
दोनों चीनियों को खराब वाली और अच्छी वाली या खराब वाली दोनों को मिलाकर जिस रेट में बेचा जाएगा वो रेट हमारा औसत रेट कहलाएगा। तो यहाँ पर बीच में दोनों पदार्थ अलग अलग यहाँ रखेंगे और बीच में उसका औसत रेट रखेंगे। क्या रखेंगे यहाँ पर? औसत रेट। इन दोनों पदार्थों का जो औसत है वो बीच में रखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाया जाएगा। एक पदार्थ इसमें छोटा हो, मात्रा इसकी छोटी हो सकती है, एक की मात्रा बड़ी होगी। इन दोनों में एक की मात्रा छोटी होगी और एक की बड़ी होगी। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर इसका मान आएगा और जब इसमें से देखिए बड़ी से छोटी घटाएंगे। अगर ये छोटी है तो इसका मान बड़ा होगा, इसका मान इससे बड़ा होगा तो इसमें से ये घटा देंगे। ठीक है, और ये अगर बड़ी है, अगर ये छोटी है ये बड़ी है तो ये इससे छोटी होगी, तो इसमें से ये घटाएंगे। घटा के कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। और इसमें से ये घटा के कहाँ रखेंगे? ये यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान आएगा वो दोनों वस्तुओं का अनुपात आएगा। क्या आएगा? दोनों वस्तुओं का अनुपात आएगा। यानी कि दोनों X रुपये प्रति केजी और Y रुपये प्रति केजी वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाएं कि उन्हें इस रेट पे जो औसत रेट है, इस औसत रेट पर बेचने पर लाभ हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि एलिगेशन मेथड को हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं किसी भी मिक्सचर या मिश्रण वाले सवाल को हल करने के लिए। ठीक, तो चलिए चलते हैं अब सवालों पर, क्योंकि जब सवाल कराएंगे तो सवालों से और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं सवालों पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या है कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को किस अनुपात में मिलाएं ताकि जो मिश्रण है का क्रय मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी कि एक वस्तु हमारे पास ऐसी है कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है और दूसरी वस्तु ऐसी है जो 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है। तो उन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं, यानी कि इन दोनों की कितनी कितनी मात्रा मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं दोनों को, कि जब उस मिक्सचर को हम जो है 22 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच सकें। ठीक है, यानी कि उसका क्रय मूल्य जो है 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक, तो क्या करेंगे? एलिगेशन मेथड से ही हल होगा। एलिगेशन मेथड ही यानी कि दो चीज़ों को मिलाया और उस मिलाने के तरीकों यानी मेथड को एलिगेशन कहते हैं। तो इसी एलिगेशन मेथड से हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक, इसमें क्या करते हैं कि दोनों वस्तुओं की मात्रा रखेंगे। यहाँ पर 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है तो ये तो हो गया हमारा 25 रुपये प्रति किलोग्राम, रुपये प्रति किलोग्राम, और ये वाली वस्तु कितनी है? ये 20 रुपये प्रति किलोग्राम, रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, दो वस्तुएं हो गई। पहली 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाली रख ली हमने, इधर 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली रख ली। किलोग्राम को वस्तु को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 22, देखो ये औसत मूल्य दिया है, यानी कि जो मिक्स दोनों को मिलाने के बाद जो उसका मूल्य दे रखा है, ये इसका दोनों वस्तुओं का मिक्सचर का ये औसत मूल्य आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या रखेंगे? यहाँ पर बीच में रखेंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको हटाएंगे। ठीक है, तो 25 में से 20 गया, नहीं सॉरी 25 में से 22 गया, 3 आ गया, और इससे इसको घटाएंगे तो 22। देखिए ज़्यादा वाली संख्या में से कम वाली संख्या घटाते हैं, तो यहाँ 25 ज़्यादा थे तो 25 में से 22 गया 3, यहाँ 22 ज़्यादा है तो 22 में से 20 गया 2, यानी कि 2:3 आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये हम दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाएंगे? 2:3 में मिलाएंगे। तो जब 2:3 में मिलाएंगे तब जो है इसके मिश्रण का क्रय मूल्य हम 22 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, अब 2:3 का मतलब यही हुआ कि अगर 25 रुपये किलो वाली चीनी को हम चीनी मान लो तो 25 किलोग्राम वाली वस्तु 2 किलोग्राम होनी चाहिए और 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 3 किलोग्राम होनी चाहिए। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो उस मिक्स का रेट कितना आएगा? 22 रुपये प्रति किलोग्राम आएगा। ठीक है, तो चलिए
अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम के दूध में कितना पानी मिलाया जाए, पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए या कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत, यानी कि दूध और पानी का जो मिश्रण में प्राप्त होगा उसका औसत मूल्य कितना मिल जाए हमको, 8 रुपये प्रति किलोग्राम मिल जाए। ठीक है, तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम के दूध में, यानी 20 किलोग्राम दूध है हमारे पास, उसमें पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस मिश्रण का औसत मूल्य कितना मिल जाए, 8 रुपये प्रति किलोग्राम मिल जाए। तो इसमें क्या करेंगे, हम दूध यहाँ पे रख देंगे, दूध ये हो गया और पानी ये हो गया। ठीक है, दूध कितना है 20 रुपये प्रति, तो दूध का रेट ये हो गया 20 रुपये प्रति किलोग्राम। और पानी, देखिए पानी की कीमत तो जीरो होती है। कोई भी दूध या जब पानी मिलाता है तो वो पानी खरीद के थोड़ा मिलाता है, तो पानी तो कहीं भी नल चलाया या कहीं भी बाल्टी से लिया और मिला लिया, यानी कि पानी की कीमत हम जीरो रखेंगे। ठीक, तो पानी की यहाँ पर कीमत क्या रखी जाएगी, जीरो। दूध की कीमत कितनी है 20 रुपये प्रति किलोग्राम, पानी की जीरो। ठीक है, अब दोनों को मिला लिया तो इसका औसत रेट कितना है, औसत रेट कितना है 8 रुपये। तो औसत रेट हमेशा यहाँ पर बीच में रखा जाता है, तो यहाँ पर 8 रुपये यहाँ रख देंगे। ठीक, अब इसको इसमें से घटाएंगे, इसको इसमें से ये 8 में से 0 गया यहाँ 8 हो गया और 20 में से 8 गया यहाँ 12 आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो प्राप्त होती है संख्याएं वो उन दोनों वस्तुओं का अनुपात होती हैं। तो यहाँ दोनों वस्तुओं का अनुपात आ गया हमारे पास। ठीक है, कितना आ गया 8:12। इसको हम काट भी सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 2:3। यानी कि दूध और पानी को 2:3 में मिलाएंगे तब उस मिक्सचर का रेट 8 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। ठीक, तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में 400 विद्यार्थी शामिल हुए। कितने विद्यार्थी शामिल हुए, 400 विद्यार्थी शामिल हुए। ठीक, जिसमें 60% लड़के तथा 80% लड़कियां पास हुई। 60% लड़के तथा 80% लड़कियां पास हुई, यानी कि लड़के अलग और लड़कियां अलग पास हुए का प्रतिशत दे दिया। ठीक, यदि परीक्षा में कुल विद्यार्थी, यानी कि पहले तो पास होने वाले लड़कियों का प्रतिशत अलग दिया, लड़कियों का प्रतिशत अलग दिया, तथा बाद में कुल विद्यार्थी यानी कि लड़का और लड़की दोनों कुल कितने पास हुए, कुल विद्यार्थी कितने पास हुए उन टोटल का प्रतिशत दे दिया। यहाँ अलग अलग प्रतिशत दिया, यहाँ टोटल प्रतिशत दे दिया। तो परीक्षा में शामिल लड़कियों की संख्या हमसे पूछ ली। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल होगा, यह है प्रतिशत का सवाल, लेकिन चूंकि एलिगेशन पढ़ा रहा हूँ तो एलिगेशन में मैं जितने भी टाइप के सवाल होंगे वो मैं सभी कराऊंगा। ठीक है, तो जब ये 60% लड़ गए, ये 80% लड़कियां पास हुई हैं, ये टोटल विद्यार्थी पास हुए हैं, तो लड़कियों की संख्या हमसे पूछी है। तो इस टाइप के सवाल को हम एलिगेशन मेथड से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लड़के लिख लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे लड़कियां। अब देखिए लड़के कितने हैं 60%, तो ये 60 हो गया। लड़कियां कितनी हो गई 80 हो गई। ये तो अलग अलग हुआ और इन दोनों का टोटल औसत प्रतिशत कितना है 65, तो ये हम बीच में रख लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे ये और ये और ये, अब इसमें से ये घटा के यहाँ रखेंगे। 80 में से 65 गए, 15 अनुपात, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह आ जाएगा। 60 में से 65 में से 60 गए 5। ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि 3 हमारे को क्या प्राप्त हुआ 3:1, यानी कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना प्राप्त हुआ 3:1 जो है प्राप्त हुआ। हमसे पूछी संख्या किसकी है, लड़कियों की संख्या पूछी है। ठीक है, और टोटल विद्यार्थी कितने 400। तो देखिए टोटल अनुपात कितना होगा 3 और 1 4 होगा, तो 4 अनुपात कितना हुआ 4 का अनुपात बराबर किसके है, 4 का अनुपात बराबर किसके है, ये टोटल अनुपात कितना हुआ 4 हुआ।
और ये 4 का अनुपात किसके बराबर है, टोटल विद्यार्थी के, यानी 4 का अनुपात बराबर है हमारा 400 के, 4 एकम 4, 400 से कट जाएगा। तो ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर कितना मिला हमें, 1 अनुपात बराबर का मान कितना मिला, 100। जब 1 अनुपात का मान 100 मिला, हमसे लड़कियों का पूछा है, लड़कियों का अनुपात कितना है, 1 है, इसलिए लड़कियों का अनुपात हमको कितना दे रखा है, लड़कियों का अनुपात हमको 1 निकल के आया ये, ठीक है। तो 1 अनुपात का मान कितना है, 100, तो इसका मतलब लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 100 हो गई, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो नीचे संख्या आती है वो उन अगर वस्तुएं होंगी तो वस्तुओं की मात्राओं का अनुपात होगा, अगर कोई व्यक्ति होगा तो यहाँ व्यक्तियों की संख्याओं का अनुपात होगा, ठीक है। तो ये अनुपात निकल के आ गया 3:1, दोनों को अनुपातों को जोड़ लें तो टोटल कितना आ जाएगा 4, और यहाँ टोटल विद्यार्थी दे रखे हैं लड़के लड़की मिला के, तो इसका मतलब जो 4 अनुपात है वो किसके बराबर है, 400 के। तो 4 का अनुपात किसके बराबर है, 400 के। तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 4 से काट देंगे, 400 400, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा हमारे 100 के। अब हमने देखा लड़की का अनुपात, लड़कियों की संख्या निकालनी है, तो लड़की का अनुपात कितना है 1, तो लड़कियों का अनुपात कितना है 1, और 1 अनुपात का मान कितना है 100, तो इसका मतलब लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 100 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं चौथे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं हम चौथा सवाल, ठीक है। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 35,000 है, यानी कि टोटल जनसंख्या कितनी है 35,000। पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि हो रही है। अब क्या हो रहा है कि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि हो रही है तथा महिलाओं की संख्या में, पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि हो रही है। तो 1 साल बाद, कितने साल बाद, 1 साल बाद शहर की जनसंख्या इतनी हो जाती है 36,760, यानी कि 6% पुरुष बढ़ रहे हैं और 4% महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो 1 साल बाद उस शहर की टोटल जनसंख्या यानी कि पुरुष और महिला मिलाकर कुल जनसंख्या कितनी हो गई, 36,760 हो गई, ठीक है। तो शहर में पुरुषों की संख्या बतानी है, तो शहर में किसकी संख्या बतानी है, पुरुषों की संख्या बतानी है, ठीक। तो देखिए हमको महिलाओं की पुरुषों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि देनी, महिलाओं की संख्या में भी प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, यहाँ पर तो लिख लेंगे हम पुरुष और यहाँ पर लिख लेंगे महिला। अब पुरुष की संख्या में कितने की वृद्धि है, 6% की वृद्धि हुई है, और महिलाओं की संख्या में कितने की हो रही है, 4% की वृद्धि, ठीक है। दोनों की संख्या में वृद्धि लिख ली। अब यहाँ पर क्या है, दोनों की पुरुष और महिला दोनों की संख्या में, टोटल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, कितने पर, यानी महिला पुरुष यानी जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, दोनों को मिला के वो यहाँ पर रखी जाएगी। लेकिन वो हमको दी तो नहीं है, लेकिन हम निकाल लेंगे कैसे, हमें पहले वाली जनसंख्या दे रखी 35,000 और 1 साल बाद की जनसंख्या दे रखी है वृद्धि होने के बाद कितनी, 36,760। तो इसमें से हम जनसंख्या महिला पुरुष दोनों मिला के वृद्धि हुई है, तो दोनों को मिलाकर कितनी वृद्धि हुई है ये निकाल लेंगे इस जनसंख्या में से 1 साल पहले वाली घटाकर। तो जनसंख्या में वृद्धि कितनी निकाल लेंगे, जनसंख्या में वृद्धि कितनी निकाल लेंगे, 36,760, यानी कि 1 साल वाली जनसंख्या में से 1 साल पहले वाली जनसंख्या घटा लेंगे 35,000, कितनी हो गई 0,671, यानी कि 1760 हो गई। यानी कि 1760 महिला पुरुष मिलाकर टोटल कितनी वृद्धि हुई है, 1760। लेकिन ये कितने प्रतिशत है, क्योंकि यहाँ पर हम महिला पुरुष दोनों का प्रतिशत वृद्धि रखनी है औसत में, यहाँ पर औसत ही तो रखा जाता है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये 1760 ये टोटल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है ये निकाल लेंगे, यानी कि 1760 गुणा 100/35,000, ठीक। अब 1 2 3 से कट गया, तो अब कितना आ जाएगा 176/35, 176/35, ठीक है। इतना ये प्रतिशत आ गया, ठीक।
यानी कि 176/35। अब ये कटेगा तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, लेकिन कैसे रखेंगे इसको, 176/35 यहाँ रख देंगे, 176/35, ठीक, प्रतिशत। अब इससे इसको और इससे इसको, ये और ये, इसको घटाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसको घटाना तो मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो इसको हम आसान बना लेंगे। कैसे? इसको आसान इस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पर हम नए सिरे से लिख लेंगे पुरुष और महिला। 6% पुरुष हो गया, महिला कितनी हो गई? देखिए इसे आसान कैसे बनाएंगे कि ये जो नीचे हर में संख्या है, अगर हर में संख्या हम खत्म कर दें तो ये आसान हो जाएगा। तो हर में संख्या कितनी है हमारी? 35 है। अगर 35 से इसमें गुणा कर देंगे तो 35 से 35 कट जाएगा, 176 बच जाएगा, सीधे सीधे पूर्णांक बच जाएगा हमारे पास, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस 35 को खत्म करने के लिए सब में 35 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 35 से 6 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 6 पंजे 30 की 0, 6 तिया 18 और 3 21, 210 आ गया यहाँ। और फिर 35 की गुणा इसमें करेंगे 4 में, तो 4 पंजे 20 की 0, 4 तिया 12 2 14, 140 आ जाएगा। और जब 35 की गुणा इसमें करेंगे तो 35 से 35 कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 176, ठीक। तो ये अब नए सिरे से हमको मिल गई संख्याएं, अब इसको हम घटाएंगे। अब ये हो गया हमारा आसान, ठीक। अब 210 में से 176 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 6 गया 4, यहाँ 10 में से 7 गया 3, इधर 34 बचा। और 140 में से 76 घटाएंगे तो कितना बचेगा? इधर बचेगा हमारा, और 176 में से 140 घटाएंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाती है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 36, ठीक। अब इसमें काट दो, अगर कट रहा है तो 2 18 36 और 2 17 34, यानी कि हमारा अनुपात आ गया कितना? इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसको इस तरीके से खींच लेते हैं, ठीक। अब हमारा कितना आ गया ये अनुपात? ये बीच में अनुपात आता है तो 18:17, ये हमारा अनुपात आ गया किसका? पुरुष और महिला। ये पुरुष है और ये अनुपात ये महिला। कितना आ गया? 18 और 17, यानी कि 18:17, ठीक है। अब कुल जनसंख्या कितनी दे रखी है? पुरुष और महिला टोटल कितने दे रखे हैं? 35,000। तो इनका अनुपात कितना करेंगे? इनका अनुपाती योग कितना है? दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 8 7 15 की 5 और 1 1 2 1 3, यानी 35 अनुपात, यानी टोटल अनुपात 35 अनुपात किसके बराबर होगा? टोटल जनसंख्या के बराबर, यानी कि 35,000 के बराबर, ठीक है। तो 35 से कम 35 1000 से कट गया ये, तो ये हमारा यानी कि 1 अनुपात हमको कितना मिल गया? 1 अनुपात बराबर 1000, यानी कि 1 अनुपात जो है 1000 संख्या के बराबर हो गया। तो हमें पूछे किसकी संख्या है? पुरुषों की संख्या पूछी है, ठीक है, पुरुषों की संख्या पूछी है। तो पुरुष का अनुपात कितना है? 18 है, तो इसलिए पुरुषों की संख्या, पुरुषों का अनुपात हमको कितना दे रखा है? 18, और 1 अनुपात कितने के बराबर है? 1000 के, तो 18 गुणा 1000, यानी कि 18,000 आंसर आ जाएगा। 18,000 पुरुष, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इस सवाल को हम निकाल लेंगे, ठीक। अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं 5वां सवाल, ठीक है। 5वां सवाल क्या कह रहा है? देखिए जो प्रतिशत के सवाल हैं, जो प्रतिशत के एलिगेशन मेथड में विभिन्न चैप्टरों के सवाल होंगे, ठीक है। तो जो चैप्टर के सवाल होंगे, जैसे प्रतिशत के चैप्टर के भी सवाल हैं, क्योंकि एलिगेशन एक चैप्टर नहीं है, एलिगेशन एक मेथड है जिसमें विभिन्न प्रकार के सवालों को, जिससे हम विभिन्न प्रकार के सवालों को हल करते हैं, ठीक है। तो जिस भी टाइप का, जैसे प्रतिशत का सवाल आ गया, लेकिन हम एलिगेशन मेथड से इसको हल कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने प्रतिशत नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाकर जो है प्रतिशत के चैप्टर को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर उसके बाद इस एलिगेशन मेथड को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं सवाल पर, ठीक। तो एक व्यापारी के पास 200 किलोग्राम गेहूं थे, यानी टोटल गेहूं कितने थे उसके पास? 200 किलोग्राम। इसमें से कुछ गेहूं, 200 किलोग्राम में से उसने कुछ गेहूं, पता नहीं कितने गेहूं, लेकिन कुछ गेहूं, मात्रा नहीं दी है, उसने 9% लाभ पर बेचे।
और शेष गेहूँ यानी कुछ तो 9% लाभ पर बेचे और शेष बचे गेहूँ उसने कितने बेचे, 17% लाभ पर बेचे। ठीक है, तो टोटल माल पर, कुल माल पर यानी कि टोटल गेहूँ यानी कि 200 किलोग्राम पर उसे कुल माल पर, कुल गेहूँ पर उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, 12% का लाभ हुआ। यानी कि ये औसत लाभ दे दिया हमको। ठीक है, तो 17% लाभ पर कितने गेहूँ बेचे उसने। ठीक है, ये पूछा है हमसे। ठीक, तो ये 9% इसके क्या करेंगे, ये 9% वाला गेहूँ लिख लिया हमने, गेहूँ, यहाँ भी गेहूँ लिख लिया। ये 9% लाभ पर बेचने वाला गेहूँ और ये 17% लाभ पर बेचने वाला गेहूँ लिख लिया। ठीक है, अब दोनों का टोटल गेहूँ पर औसत प्रतिशत कितना मिला हमें, 12% का लाभ हुआ। तो ये औसत प्रतिशत, औसत लाभ लिख लिया हमने। यानी कि ये कुछ गेहूँ 9% लाभ पर बेचा, कुछ गेहूँ 17% लाभ पर बेचा, तो टोटल गेहूँ पर 12% का लाभ हुआ। यानी कि ये औसत प्रतिशत लाभ हुआ। तो ये हमने औसत प्रतिशत जो है यहाँ पर लिख लिया। ठीक, अब इससे इसको ये और ये 12 में से 9 गए, यहाँ पर 3 आ गया, और 17 में से 12 गए, यहाँ 5 आ गया। देखिए प्रतिशत हम इसलिए नहीं लिखते, यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो है दी गई संख्याओं का, अब ये गेहूं का अनुपात आ गया। यानी कि 9% पर कितने गेहूं बेचे और 17% पर कितने गेहूं बेचे, उसका हमारा, उन गेहूं का हमारा अनुपात आ गया। जब ये अनुपात है, अगर हम प्रतिशत लगाएंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, तो ये अब ये जो गेहूं का अनुपात आ गया, कौन कौन सा है, ये 9% गेहूं जो बेचे गए हैं उनका अनुपात आ गया, और ये 17% जो गेहूं बेचे हैं उनका अनुपात आ गया। इसलिए कुल अनुपात कितना हो गया हमारे पास, कुल अनुपात कितना, 5 3 8, 5 + 3 = 8। ठीक है, और कुल गेहूं हमारे पास कितना है, कुल गेहूं बराबर कितना है, 200। तो कुल अनुपात 8, कुल गेहूं 200, इसलिए 1 अनुपात, इसलिए जो है ये 8 अनुपात किसके बराबर होगा, 8 अनुपात जो है ये 200 के बराबर होगा। तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, कट गया। तो 1 अनुपात हमारा आ गया 25। यानी कि 1 अनुपात जो है हमारा 25 किलोग्राम के बराबर आ गया। ठीक, हमसे पूछा क्या है, 17% वाले गेहूं कौन से हैं, ये वाले हैं, 3 अनुपात। 17% गेहूं का अनुपात कितना है, 3 है। तो इसी की मात्रा हमें निकालनी है, इसलिए 17% वाले गेहूं का अनुपात कितना है, 3 है, और 1 अनुपात का मान कितना है, 25। तो 3 × 25 कर देंगे, यानी कि 75 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 17% गेहूं कितना था, 75 किलोग्राम था। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं छठा सवाल। ठीक, दूध और पानी के मिश्रण का भाव 2.70 रुपये 2.70 रुपये प्रति किलोग्राम है। यानी कि 2.70 रुपये प्रति किलोग्राम है। किसका, दूध और पानी दोनों को मिला रखा है उसका। ठीक, मिश्रण में 16 किलोग्राम पानी है। मिश्रण में हमें पता है, बता दिया, 16 किलोग्राम कितने क्या है, पानी है। यदि शुद्ध दूध का भाव, अब हमें शुद्ध दूध का भाव दे रखा है कितना, 3 रुपये 24 पैसे प्रति किलो, यानी 3.24 रुपये प्रति किलो शुद्ध दूध का भाव है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा पूछी है, यानी कि मिश्रण में पानी की मात्रा दे दी, दूध की मात्रा पूछी है, शुद्ध दूध का भाव दे दिया और टोटल मिश्रण का भाव दे दिया। ठीक है, अब कहेंगे पानी का भाव। पानी का भाव तो हम हमेशा कितना रखते हैं, 0 रखते हैं। दूध और पानी के सवालों में पानी का भाव हमेशा 0 रखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम दूध और यहाँ लिख लेंगे पानी। ठीक है, दूध, शुद्ध दूध का भाव कितना है, 3.24 और पानी का भाव 0, और इन दोनों का मिश्रण का भाव कितना दे रखा है, 2.70 रुपये। तो यहाँ पर 2.70 मिश्रण का भाव रख लेंगे। ठीक, इनका अनुपात निकाल लेंगे।
तो कितना अनुपात है, 2.70 में से 0 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2.70 ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ की ये अनुपात ही आएगा, और ये 3.24 में से 2.70 घटा दो तो कितना बचेगा, 4 का 4, 12 में से 7 गए 5 और 0। ठीक, ये आ गया। तो कितना आ गया हमारे पास, 0.54 आ गया ये। अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, 2 के बाद पॉइंट यहाँ है, 2 के बाद यहाँ है, तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा। ठीक, अब कितना प्राप्त हुआ, 27 धाम 270 और 27 दूनी 54, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि दूध और पानी का अनुपात कितना आ गया, दूध अनुपात पानी कितना आ गया हमारा, 5:1 आ गया। ठीक, हमसे दूध की मात्रा पूछी है। अच्छा, टोटल पानी की मात्रा कितनी तरह की है, 16 किलोग्राम, तो पानी का अनुपात कितना है, 1, तो चूंकि 1 अनुपात हमको कितना दे रखा है, 16 किलोग्राम। ठीक है, इसलिए दूध का अनुपात कितना है, 5, इसलिए दूध की मात्रा, दूध का अनुपात, पहले अनुपात लिख लेंगे, दूध का अनुपात कितना दे रखा है, दूध का अनुपात हमारा 5 है, 5 हो गया। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 16 किलोग्राम, तो दूध का अनुपात 5 है, तो 5 गुणा 16 यानी कि 80 किलोग्राम दूध आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर एलिगेशन मेथड से ये सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, आज जो एलिगेशन के सवाल कराए हैं इनको आप अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है, आज एलिगेशन का पहला वीडियो है, इसलिए मैंने 6 सवाल ही रखे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और भी सवाल हैं, एलिगेशन और मिक्सचर के काफ़ी सवाल हैं और अलग अलग टाइप के सवाल हैं। तो धीरे धीरे सभी टाइप के जितने भी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने वाले हैं या उनके आने के पूरे चांस हैं, तो इस टाइप के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल में एलिगेशन के जितने भी वीडियो आगे मैं लाऊंगा उन सभी में उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इन वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। हाँ, जो नए बच्चे हैं, जो मेरे नए दोस्त हैं, वो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ये चैप्टर आपसे छूटे ना और आगे आने वाले वीडियो ना छूटें। और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो पुराने प्लेलिस्ट में जाकर जितने चैप्टर छूट गए हैं उनसे वो चैप्टर को उसमें कवर कर सकते हैं। वो मैंने प्लेलिस्ट में कंप्लीट चैप्टर जो है प्रोवाइड कराए हैं, कोई भी चीज़ उसमें मैंने छोड़ी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आज का वीडियो मैं अब यहीं समाप्त कर रहा हूँ, इस आशा के साथ कि आप लोग खूब मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहीं पर विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।